दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक दोनों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जान। बात करेंगे किरण पटेल साहब की। अपडेट है हमारे पास विच डॉक्यूमेंट, तो उस पर बात करेंगे आज। कल आप सब जानते हैं कि किरण पटेल को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी उस पर फैसला होना था। जो श्रीनगर के चीफ मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनकी कोर्ट में ये तय होना था। वो कल बताने वाले थे कि इनको जमानत मिलेगी या नहीं दी जाएगी। तो उसमें ये फैसला ले लिया है जज साहब ने कि कल देर ये शाम को आपको पता चला, तो उसके बाद फिर ये बता नहीं पाया। हम सोचा आज आराम से आपको बताते हैं, और विच वो सब ऑब्जर्वेशन जो जज साहब ने किए हैं और जो जो आर्गुमेंट्स हुई है उन सब को आपको बता, वो हर चीज आपको बताएंगे। पूरे विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या हुआ, और अंत में जज साहब ने किस आधार पर क्या अपनी टिप्पणी करते हुए इनकी जो है बेल रिजेक्ट कर दी, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं 4 PM पर। तो आप सुनिए आगे। अभी तो ये हुआ कि चीफ मजिस्ट्रेट साहब हैं, आप सब जानते हैं, दलील वहां हो रही थी। राजा मोहम्मद तस्लीम साहब हैं जो उनका कौरम था, और ये उन्हीं की कोर्ट में कल फैसला हुआ कि किरण पटेल की को जमानत नहीं दी जा सकती। ये ऑर्डर है हमारे पास, ये हमने जो है वहां से मंगवाया। शायद आपको दिखाई नहीं देता होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन काफी है। इस ऑर्डर को पढ़ेंगे हम, अंग्रेजी में है, और ये तर्जुमा करेंगे, भावानुवाद या तो अनुवाद करेंगे। और इसको सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है और बचाव पक्ष की ओर से जो दलील हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पुलिस ने जो रिपोर्ट फाइल की उसका जिक्र भी इसमें होता है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। इस ये जो ऑर्डर है बेल रिजेक्शन का, उसमें उस जगह से शुरुआत करते हैं जहां पे जज साहब जिक्र करते हैं कि पुलिस ने क्या रिपोर्ट किया था। तो ये कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन निशात जो है, उस स्टेशन की जो रिपोर्ट फाइल हुई है श्रीनगर के, वहां पे ये पता चला था उनको कि एक रिलायबल इंफॉर्मेशन उनको मिली कि एक फ्रॉडस्टर है, इसका नाम किरण पटेल है, और वो जो है वो बहुत बड़ी एक क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो है वो लगा हुआ है श्रीनगर में। और साथ में ये भी बताया गया कि ये कश्मीर वैली में बहुत बड़े लेवल का चीटिंग कर रहा है कुछ समय से, और उसके इरादे जो है वो क्रिमिनल है। ये पुलिस ने रिपोर्ट की है फाइल, उसकी बात कर रहे हैं। और वो अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटेजी एंड कैंपेन के तौर पर जो है इम्पर्सनेट कर रहा है। और ये कह रहा है कि पुलिस ने जो कोर्ट में रिपोर्ट फाइल की उसमें लिखा है कि वो चीटिंग, फोर्जरी और गलत आइडेंटिटी खड़ी करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सकता है। और अपने इस तरह के सेंसिटिव इलाके में जब भी आ रहा है, तो ऐसी भी कुछ एक वेल नीट प्लान हो सकता है कि जिसमें कुछ पैसों की फांदेबाजी भी हो, मटेरियल बेनिफिट्स भी उनको मिले, और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं देश विरोधी प्रवृत्ति हो रही, क्योंकि वो Z+ सिगरेट लेके आया है, उसके पास वो कवर है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट पुलिस ने जो है वहां पे फाइल की। और उसके बाद आगे ये जो ऑर्डर है जज साहब का, वो ये कहता है कि इसको पुलिस ने जो है इस शंका के जब दायरे में आ चुका था वो, तो उसके बाद पुलिस ने इनको जो है 2 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। और उनकी बात से कोई किसी चीज का भरोसा उनको बैठा नहीं, हर चीज जो है शंकास्पद लगी, तो फिर उन्होंने इसको अरेस्ट किया। आगे आगे सुनिए। आगे अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको तो बता रहा हूँ, मैं थोड़ा आगे पढ़ रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सुनना, ये समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, वकील आर्ग्यू करते हैं ना एक दूसरे के, बचाव पक्ष का वकील अपने जो क्लाइंट है उसके लिए दलील करेगा बचाने के लिए, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो ऑब्वियसली उसके विरुद्ध में अपनी बात साबित करने के लिए दलील करेगा। तो बचाव जो करने वाले वकील है किरण पटेल ने, उन्होंने जो कहा है ना, वो
बड़े इंटरेस्टिंग है। क्या हुई आर्गुमेंट सुनिए। किरण पटेल को जमानत मिले, इस तरह की आर्गुमेंट करते हुए उनके वकील ने जो कहा है, अंग्रेजी में है, उनको इसके हिंदी करेंगे आपके लिए। यह है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट लर्नेड काउंसिल फॉर द एक्यूज्ड आर्ग्यूड दैट, अब ये लर्नेड काउंसिल है बचाव पक्ष के, उन्होंने ये आर्गुमेंट किया कि जो एलेज्ड एक्यूज्ड पर्सन, मतलब कि जो किरण पटेल है, वो निर्दोष है, इज इनोसेंट, वो निर्दोष है, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं he has been arrested by the police on false and frivolous allegations। अब सोचिए, ये कह रहे हैं कि इनको पुलिस ने जो है बहुत गलत तरीके से, जो उन पर जो एक्यूजेशन लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, एलिगेशन लगे, उस आधार पर उनको पकड़ा हुआ है। ये बड़ा अजीब सा मामला है। फिर से हम जो है आपसे बात करने की जल्दबाजी में ये भूल गए, हमको लगाना बाकी था। आवाज जो है आपकी, आपके पास इको वाली गई होगी, अब शायद इको नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे कि बड़े इनोसेंट है, बहुत गलत आधार पर, धारणा पर, एलिगेशन पर उनको आप पुलिस ने जो है पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये जो किरण पटेल है, उन्होंने कोई भी क्राइम कमिट ही नहीं किया है और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में वो शामिल भी नहीं हुए हैं। आप देखिए कि वकील ये कह रहा है, जो आदमी पीएमओ का एडिशनल डायरेक्ट का स्वांग रचाकर वहां घूम रहा है अक्टूबर महीने से, वो कह रहा है वो तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है ही नहीं और उन्होंने कोई क्राइम किया ही नहीं है। आगे सुनिए, इंटरेस्टिंग बात आगे आने वाली है। इनके वकील कहते हैं आगे, सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो किरण पटेल के एडवोकेट साहब कहते हैं, he further argued that the accused, मतलब कि किरण पटेल, is victim of political vengeance। कहते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है, जिनका हम बचाव कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल वेंजेंस के, राजनीतिक दुश्मनी के शिकार हैं, इसीलिए इनको जो इन पर आरोप ये सब लगाए गए हैं। और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ पॉलिटिकल वेंजेंस एंड एनिमिटी, बिकॉज अब एनिमिटी भी मतलब शत्रुता भी इसमें है, बदले की भावना से भी इनको जो फंसाया गया है राजनीतिक रूप से, और एक शत्रुता की भावना से भी उनको इस आरोप के तहत जो है उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब बताइए, अब क्यों, ऐसा क्यों, ये सुनिए। बिकॉज ही इज क्लोजली कनेक्टेड विथ नेशनल पॉलिटिक्स। है ना, देखिए क्या तमाशा चल रहा है। कह रहे हैं कि क्योंकि उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित बदले की भावना से और शत्रुता की भावना से ये आरोप गढ़े गए हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय कक्षा के राजनीति से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं। अब बताइए कौन से ये नेता है बड़े, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक, राष्ट्रीय राजनीति से बहुत नजदीक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये है ना बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, और कह रहे हैं कि आगे सुनिएगा, काउंसिल फिर से जो है लर्नेड काउंसिल आगे कह रहे हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ उदाहरण जो है देते हैं, कुछ केसेस का हवाला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फला वर्सेस फला में क्या हुआ था, फला वर्सेस फला में क्या हुआ था। ये सब चीजें जो है वो उसमें फिर आगे अपने बात जो है रखते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि अब ये सब केसेस का हवाला देखते हुए आप इनको इन धाराओं के तहत इनके बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप ये सब जो हमने उदाहरण दिए सुप्रीम कोर्ट के केसेस के, वो बिल्कुल साफ दर्शाते हैं कि ऐसे केसेस, जो ऐसी धाराएं जब लगती हैं तो बेल तो आसानी से मिल जाती है। तो आप जो है कृपया हमारे मुवक्किल को, हमारे क्लाइंट को अब बेल दे दीजिए। ठीक है, ये सब हो जाता है। दिनेश पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का उदाहरण दिया उन्होंने। ठीक है, फिर रमेश प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया उन्होंने। ये आप देख सकते हैं, आपको जो साइट है, वेबसाइट,
उसमें भी आपको कोर्ट की मिल जाएंगी, ये सब उन्होंने कहा है। तो ये सब का हवाला देते हुए कहा कि भैया हमारे जो क्लाइंट है उनको भी इसी के तहत जमानत मिल सकती है, तो आप दे दे। अब ये जो है ना, जब इसका इसका जो दलीलबाजी का काम शुरू हुआ, मतलब जो दलीलें चली, तो उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन्होंने कहा कि नहीं, इनको नहीं दी जा सकती। एक तो उन्होंने जिस तरह से ये जो धोखाधड़ी की है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सिर्फ चीटिंग की भी या धोखाधड़ी की बात नहीं है, ये इससे बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने Z+ सिक्योरिटी कवर पाया है, बुलेट प्रूफ कार पाई है, यहाँ बड़े बड़े अफसरों से आके लगातार मिले हैं, और उनसे क्या क्या बातें हुई इसका हमको पता नहीं है अभी। वो किस इंटेंशन से आके मिले ये पता नहीं है। उरी जैसा बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर इलाका, जहां जाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, वहां भी वो चाह के आए हैं। क्या मोटिव है इनका, क्यों ये सब स्वांग रचा है, इस बारे में किसी को पता नहीं है। इनकी कॉल डिटेल्स जो है वो अभी हमने जो है वेरीफाई, मतलब उसको पूरा चेक करना बाकी है। उसके साथ साथ उनके जो उन्होंने जो ये विजिटिंग कार्ड छपाए थे उसका भी फॉरेंसिक बाकी है। तो बोले हर चीज जो है अभी तो जांच जो है वो बहुत प्राथमिक अवस्था में है। जब जांच प्राथमिक अवस्था में है, और ये इनकी जो फिर उन्होंने वो गुजरात में जो 4 FIR हुई और जो 5वीं कल हो गई परसों, अब हमने कहा ना कि वो जो वो जगदीश चावड़ा साहब ने कर दी, तो बोले इन पर इतनी FIR भी है, तो ये तो मतलब बाय डिफॉल्ट जो है ठग और चोर है, चीटर है। तो ये बाहर निकल के ये कहीं गायब न हो जाए, या तो ये बाहर निकल के अपने खिलाफ जो भी सबूत है उसको मिटाने की कोशिश न करे, कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश न करे, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए इनको किसी भी सूरत में जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये आर्गुमेंट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने किया। अच्छा, अब जो है हम ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने किए हैं वो आपको सुनाते हैं। कोर्ट कह रहा है कि आफ्टर हियरिंग लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट एंड लर्नेड काउंसिल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, and also from the pursuit of whole material available on the file and legal position discussed, it is spectacularly evident. क्या evident है? एक, that as per the police report, the accused has prima facie forged and manufactured some documents including some visiting cards on the basis of which he had defrauded not only a single or group of persons but extremely elevated class of the society, including high officials of the civil administration, police authorities, and at the end of the day has succeeded in getting Z+ security, bulletproof vehicle, and has enjoyed 5-star protocol for a considerable period of time. ठीक है? The documents, visiting cards, and cell phones of the accused person have been sent for FSL examination, on the basis of which alleged crime has been committed. However, the FSL examination report has not been received by investigating agency. ये पहला है। क्या मैं आपको पूरा इसका हिंदी करके सुनाऊं, या मैं इसलिए थोड़ा स्पेस दे के बोल रहा था कि आप शायद समझ पाए? तो मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे। दूसरा कारण जो है कोर्ट ने कहा कि दैट फर्दर रिपोर्टेडली इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड सो फार इज सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड हैज विजिटेड मोस्ट सेंसिटिव लोकेशंस and areas of Kashmir Valley, which are highly protected and extremely sensitive as far as present security scenario of Kashmir is concerned. Hence, this aspect of the matter has necessarily to be shifted out thoroughly by the investigating machinery as to how and with what motive and object the accused has visited these locations and areas. कहा कि काफी सामग्री उपलब्ध है ना, जो ये रिपोर्ट फाइल में पड़ी हुई है,
जो सजेस्ट करती है कि ये जो है ये कोई ऐसे वैसे लोगों से नहीं मिले हैं, ये हाईली सोफिस्टिकेटेड एलिवेटेड जो बड़े बड़े पदों पे रहे जो सिविल अफसर है उनसे उनकी मीटिंग हुई है, जो पुलिस अफसर है उनसे उनकी मीटिंग हुई है। ठीक है, तो क्यों मिले हैं इनसे, क्या बातें हुई है, ये भी तो जानना पड़ेगा, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। और इस ऐसे हाई सिक्योरिटी के सिनारियो में जो अभी की स्थिति है जम्मू कश्मीर की, विशेष रूप से कश्मीर वैली की, जिस आज की स्थिति में जो सिक्योरिटी और सुरक्षा का जो मामला चल रहा है, उसमें इसका मोटिव क्या था, क्यों ये आया और क्या किया उसने, कारण क्या था इसके पीछे का, क्यों ये सब इलाकों में गया, ये सब पता ही नहीं किसी को, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है, ये कह रहे हैं जज साहब। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन इनका, दैट देयर इज इनफ मटेरियल अवेलेबल ऑन द फाइल। ठीक है, हाँ ये तो हमारी बात हो गई। ठीक है, दूसरी जो है, दूसरी बात मैं आपको जो बताना भूल गया था शायद, दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था, that further reportedly investigation conducted so far is suggestive of the fact that accused has visited most sensitive location। हाँ ये बात भी हमारी हो गई है। ठीक है, तो वो बहुत सेंसिटिव जगह पे गए हुए हैं और क्यों गए हैं ये समझना जरूरी है। तीसरा हमने आपको बता दिया कि भाई इतने इतने बड़े बड़े लोगों से वो मिले हैं, सरकार में पुलिस या हो या सिविल सर्विस में हो, और क्यों मिले हैं। अच्छा, इनके साथ जो बातचीत हुई उस बातचीत को भी तो कहीं ना कहीं से समझना पड़ेगा। तो वो जांच बड़ी इन्फेंट स्टेज में है, तो वो बड़ी एक कंसर्न की मैटर है, मतलब बड़ी एक चिंता का विषय है, उस पर भी तो जांच अभी होना बाकी है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं जज साहब मैं आपको बताऊं, और जो कह रहे हैं कि बहुत कौन कौन सी बड़ी बड़ी जानकारी ली है उन्होंने, किन किन से मिलके, ये भी तो पता करना है। ठीक है, चौथा पॉइंट कहता है कि दैट फर्दर मोर द मेटिकुलस एंड केयरफुल परयूसल ऑफ कॉल डेटा फाइल and material available on record reflects that during this all period some more person have remained with closely connected with the accused person whose nexus with the accused person requires proper investigation। कह रहे हैं कि ये सब जो हमको जो रिपोर्ट हमारे सामने पेश की गई है उसमें ये पता चल रहा है कि इनके ये तो आते ही रहे हैं, लेकिन इनके साथ कुछ लोग भी जो है वो आते रहे हैं जो उनसे बहुत करीबी रूप से नजदीकी रूप से जुड़े हुए थे। ये कौन लोग थे और ये इनके साथ क्यों आए थे, है ना, और क्या नेक्सस है इनके बीच का, और उन्होंने भी जो ये जो सुविधा मिली इनका लाभ उन लोगों ने भी लिया हुआ है, तो वो जो जांच है वो भी तो करना बाकी है, जरूरी है, वो भी करनी है, इसलिए भी बेल नहीं मिलेगी। पांचवा मुद्दा कह रहे हैं जज साहब कि दैट एज फार एज सोफिस्टिकेटेड एंड वेल प्लान्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑफ द एक्यूज्ड, है ना, are concerned, a well neat network of accused around cannot be ruled out in terms of investigation so far conducted। भाई जिस तरह से बोले इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से वेल प्लान तरीके से इन्होंने जो ये क्रिमिनल एक्टिविटी की है, इसका मतलब ये है कि कश्मीर में और कश्मीर के बाद इनका कोई एक बड़ा बिल्कुल सुनियोजित रूप से गूंथा हुआ, जिसको कहते हैं हिंदी में, मतलब वेल नीट एक कोई पूरा जो है वो नेटवर्क है जो इसके आसपास साथ साथ काम करता है, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कौन है ये भी तो समझना पड़ेगा कि इसके आसपास आगे पीछे कौन लोग हैं, ये समझना पड़ेगा। कह रहे हैं कि देयर इज एवरी एंड रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट इन केस accused is released on the bail, he shall try to contact prosecution witnesses and shall definitely try to win over prosecution witnesses and shall also destroy the evidence which has not been collected by the investigating agency so far। उनको बाहर छोड़ दिया क्योंकि इनका बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है, तो वो या तो विटनेस को हॉस्टाइल करने की कोशिश करेंगे या उनको दबाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश करेंगे, और जो एविडेंस अब तक जो जिनको जिनको जो है एजेंसीज को कलेक्ट करना बाकी है उसको वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ये भी मजिस्ट्रेट साहब जो है उन्होंने कहा है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई जो सेक्शन 467 जो आईपीसी का लगा है
उसमें बिल्कुल जो है आजीवन कैद की सजा का प्रावधान है। तो आप ये तो ना कहें कि ये सब ऐसे ऑफेंसेस है जो बिल्कुल जमानत के काबिल है, नहीं मिल सकता आपको। तो आप उस बिना पर हमसे दलील मत करें। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके एग्जाम्पल जो आपने हमको दिए है, वो एग्जाम्पल इस केस से बिल्कुल अलग है, इनसे इनका कोई वास्ता नहीं है, तो इनको इस बिना पर भी जमानत नहीं दी जा सकती है। तो अंत में जो है जज साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि देयरफॉर आफ्टर ऑल सेड एंड डन एंड कीपिंग इनटू द अकाउंट ऑब्जर्वेशंस मेड हियरिन अबव, I am of the considerate opinion that arguments advanced by public prosecutor are just, मतलब वो सही है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने जो आर्गुमेंट किए वो बिल्कुल न्यायिक है, प्रॉपर मतलब सही है, अपीलिंग मतलब कि जो है वो अपील कर रही है, मतलब कि मतलब वो आकर्षित कर रही है कि उनकी बात को माना जाए, उनकी बात को सुना जाए। ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि एंड कैरीज मच वेट, वजनदार है। ठीक है, इनकी बात में दम है, जो अपील आर्गुमेंट की उनको बिल्कुल वजनदार आर्गुमेंट है। तो एंड ऑन द अदर हैंड, अब जो जिन्होंने बचाव पक्ष से वकील है उन्होंने क्या कहा है, तो कह रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द सबमिशन पुट फोर्थ बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट। बचाव पक्ष के वकील ने जो बात रखी है, मैं रिस्पेक्टफुली उनसे असहमत होता हूं, ये मजिस्ट्रेट साहब जो है उन्होंने कहा है। और आगे कहते हैं, बिकॉज, अब कारण बताते हैं, बिकॉज इन केस एट दिस स्टेज discretion of bail is exercised in favor of the accused, it shall it shall definitely destroy the very fabric of investigation। कि अगर आपने इस समय जो है जमानत की आपकी एक आपको मिल सकती है, उस दलील को माना जाए अगर और उनको जमानत दी जाए, तो जो इन्वेस्टिगेशन जो जांच हो रहा है उसके पूरी जो ताने बाने हैं उसी को जो है ये जमानत देना जो है वो एक तरह से नष्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये मजिस्ट्रेट साहब का मानना है। और आगे कह रहे हैं वो कि रेजुलेंटली इन माय कंसिडर्ड ओपिनियन द इंस्टेंट एप्लीकेशन इज डिवॉइड ऑफ एनी मेरिट व्हिच डिजर्व्स टू बी रिजेक्टेड, हेंस रिजेक्टेड। तो मतलब मेरी जो अब समझ इसमें जो हुई है इस केस को लेकर, तो मुझे लगता है जज साहब ने कहा कि आपकी जो बेल एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट होना चाहिए, इसलिए वो रिजेक्ट होती है। ठीक है। और कह रहे हैं कि द एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंगली डिसाइडेड व्हिच शैल गो टू रिकॉर्ड्स आफ्टर ड्यू कंपलेशन। ठीक है। वो तो मतलब ये ऑब्जर्वेशन किया है जज साहब ने जब उन्होंने किरण पटेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पर सबसे जो गजब की बात हमको लगी वो ये लगी है भाई कि किरण पटेल के एडवोकेट ये कहते हैं कि हमारे क्लाइंट ने कोई क्राइम ही नहीं किया है, इनोसेंट आदमी है, और राजनीति रूप से उनके खिलाफ बदले की और शत्रुता की भावना से ये आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के राजनीति में बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत उस राजनीति से करीब हैं। अब बताइए किस 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 बड़े राजनेता से करीब हैं ये बताइए कौन है वो जो राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा नेता हो, जिनसे बहुत करीबी हो, और कैसे ये कह सकते हैं कि ये इनोसेंट है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। गजब है। क्या आपको आपको क्या लगता है कि ये दलील जो राजनीतिक बदले की भावना से और शत्रुता की भावना से इन पर किरण पटेल पर आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ये जो दलील की है ये क्यों की गई होगी, इसका क्या कारण होगा, आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताएं हमको, है ना। ये मामला बहुत रोचक होने जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गुजरात क्राइम ब्रांच से 2 अफसर जो हैं उनको भेज दिया गया है, और ये ऑफिशियल न्यूज है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि हमको आपको खुलासा कर दें। वो
जो डीसीपी साहब है, मांगलिक साहब, उनका एक ऑफिशियल वर्जन भी है, क्या हमने भेजा है कस्टडी में लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जगदीश चावड़ा साहब ने जो है वो एफआईआर आखिरकार कर दी है। तो उसी एफआईआर में जो बंगलो हड़पने की कोशिश और धोखाधड़ी करने की कोशिश की जो एफआईआर हुई है, उसी एफआईआर के सिलसिले में अब वहां से उनको क्राइम ब्रांच अहमदाबाद जो है वो कस्टडी लेने के लिए गई है। मुझे लगता है कि 1 आध 2 दिन में वो हो जाना चाहिए, यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि हमने जो पता किया वो ये है कि पुलिस को ये सूचना दी गई है कि इनकी बहुत अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए और इनसे ये उगलवाओ कि इसका आका कौन है जिसने इनके लिए वो Z+ सिक्योरिटी की बुलेट प्रूफ गाड़ी की, ये 5 स्टार जिसको कहते हैं ना कि जो प्रोटोकॉल की व्यवस्था करके दी किसने, किसके इशारे पे हुआ है, ये जानना है अब अहमदाबाद पुलिस के जरिए। और बड़ी अच्छी आवभगत होगी, हमको बताया गया है। और तोता पालने वाले जो किरण पटेल है, अब वो तोते की तरह बोलेंगे, ऐसा भी हमको यहाँ जो हमारे पुलिस में जो सूत्र है वो बता रहे हैं। और पुलिस भी काफी उत्साहित है। हमको ये बताया गया कि इस आदमी ने नाक में दम करके रखा था अहमदाबाद और गुजरात में, क्योंकि वो जिसकी शह में ये सब करता है, जो उनको शह दे रहा है, वो जैसे मैं आगे कह चुका हूँ बहुत बड़ा आदमी है गुजरात का। तो गुजरात पुलिस के बड़े बड़े अफसर भी जो है अब उनसे थक चुके हैं। कई बार ये लोग जो है पूछ लेते हैं कि हमको तो समझ में नहीं आता कि गृह मंत्रालय हर्ष संघवी साहब चला रहे हैं या ये सज्जन जो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र है वो चला रहे हैं। वहां तक थके हुए हैं ये लोग। तो अब वो नाम उगलवाने की बात है, ऐसा हमको बताया गया है। आगे देखते हैं कि जब ये गुजरात में आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। पर आप जैसे मैंने कहा, कमेंट जरूर कीजिएगा और जो भी सोचते हैं आप, क्या आपको लगता है कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, और कार्यक्रम के बारे में भी क्या लगता है, ये भी जरूर बताएं हमको। इस कार्यक्रम में अब यहाँ हम यहीं रुकेंगे, पर हमेशा आपको जो है ये गुजारिश करते रहेंगे कि अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये आप जरूर किया कीजिए। और अगर इसके अलावा भी आपको इस पर तो मैं हमेशा जोर देता रहूंगा, कमेंट जरूर करें जैसा भी लगता है। मैं ट्रोल नगर के ट्रोल वासियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइन दर्शकों की बात कर रहा हूं। मैं आप सभी भाई बहन की बात कर रहा हूं जो बड़ी सीरियसली इस कार्यक्रम को देखते हैं। ठीक है, तो वो आप जरूर करें। बाकी तो है 4 PM और हमारे दस्तक के साथ आप जुड़े रहिए। जो भी नई नई बातें या नई अपडेट होंगी हम आपको बताते रहेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।